भगवान शिव अनादि है। उनका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। जब कुछ नहीं था तब भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं होगा तब भी भगवान शिव ही होंगे। कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान शिव के अंदर समाया हुआ है। भगवान शिव की पूजा लोग कई मंत्रों के द्वारा करते हैं। हिंदू धर्म के हर ग्रंथ में भगवान शिव को देवों के देव कहा गया है। कहते हैं कि भगवान शिव देवों के भी देव यानी महादेव है। शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। शिव पुराण में भी इसका महत्व बताया गया है। महामृत्युंजय मंत्र को रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। इस महामंत्र को बड़ा ही शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त और रोग मुक्त जीवन चाहता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसके जाप मात्र से ही बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। साथ ही नियमित इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को यमराज भी कोई कष्ट नहीं देते हैं। तो आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र को इतना प्रभावशाली क्यों माना गया है और इस महामंत्र की रचना कैसे हुई। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 33 कोटि देवताओं के खोतक हैं। उन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 षटकार है। इन 33 प्रकार के देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ महामृत्युंजय मंत्र में निहित होती है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। इस पूरे संसार के पालनहार भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने हर एक श्वास से जीवन शक्ति का संचार करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले भगवान शिव हमें कष्टों से मुक्ति दिलाएं। गायत्री मंत्रों की तरह महामृत्युंजय मंत्र हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का अस्तित्व ऋग्वेद के माध्यम से खोजा गया था और ऋषि मार्कंडेय द्वारा मानव जाति के लिए इस मंत्र को लाया गया था। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार मृकंडु नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी मरुदमती। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें इच्छा अनुसार वरदान दिया। इसके कुछ समय पश्चात ऋषि मृकंडु और मरुदमती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात ऋषियों ने बताया कि इस संतान की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु चिंतित हो गए। पति को चिंता से घिरा हुआ देख मरुदमती ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। इस पर मरुदमती ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय भी शिव भक्त थे और सदैव शिव की भक्ति में लीन रहते थे। समय बीतता गया और मार्कंडेय बड़े होते गए। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। इसके बाद अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए और शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना के लिए मार्कंडेय ने
महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगी। इसके बाद जब मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो गई तब उनके प्राण लेने के लिए यमराज आए। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए अपना पाश उन पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। तब यमदेव ने विधि के नियम की याद दिलाई, लेकिन शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। इस तरह से मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव ने यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु टालने वाला मंत्र कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंत्र में विशेष शक्तियाँ हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखती है और भावनात्मक शारीरिक संतुलन बनाए रखती है। इस मंत्र का जाप करने से एक प्रकार की अमरता भी प्राप्त होती है जो दूसरे शब्दों में आयु को बढ़ाती है और अकाल मृत्यु की आकांक्षा को कम करती है। महामृत्युंजय मंत्र के फायदे। संस्कृत में महामृत्युंजय शब्द का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला। इसीलिए भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र की स्तुति मृत्यु पर विजय पाने के लिए यानी संसार के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र जीवनदायिनी मंत्र है। इस मंत्र के जाप से जीवन में खुशियाँ तो आती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति की सोच सकारात्मक होने लगती है। महामृत्युंजय का पाठ करने वाले व्यक्ति हर प्रकार से सुखी और समृद्धशाली होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, रोग, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। लंबी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। इस मंत्र के जाप से रोगों का नाश होता है और मनुष्य निरोगी बनता है। धन हानि से बचने, जमीन जायदाद से संबंधित विवादों में सफलता के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ होता है। इससे मनुष्य को धन धान्य की कमी नहीं होती है। ईर्ष्या, लालच, नुकसान का डर, इस प्रकार की नकारात्मकताएं भी इस मंत्र के जाप से खत्म हो जाती है। इससे मनुष्य को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र जाप के नियम। मंत्र का जाप किसी एकांत स्थान में या फिर मंदिर में हमेशा शांत मन और शुद्ध आचरण करते हुए करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने बैठे। मंत्र के दौरान अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। मंत्र जाप करते समय धूप दीप जलते रहना चाहिए। इस महामंत्र का जाप किसी साफ सुथरे आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करें और फिर उस रुद्राक्ष की माला को गले में धारण ना करें। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र का जाप प्रातः काल में ही करना चाहिए। दोपहर के समय इस मंत्र का जाप ना करें। मंत्रकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। महामृत्युंजय मंत्र के जाप में ये गलतियां ना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, परंतु इस दौरान कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति को इस मंत्र का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो।
और किसी भी प्रकार की अनिष्ट की संभावना न रहे। मंत्र का उच्चारण शुद्धता से करें। इसमें की गई गलती दुष्प्रभाव डाल सकती है। जब भी निश्चित संख्या में ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा अभ्यास ना हो तो बिल्कुल धीमे स्वर में मंत्र जप करें। जाप के दौरान धूप दीप जलते रहने चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करें। जप हमेशा शिव जी की प्रतिमा, शिवलिंग या महामृत्युंजय यंत्र पास में रखकर करना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखें कि आप जिस स्थान पर बैठे हो वो शुद्ध हो। कुश के आसन पर बैठकर जाप करना सबसे अच्छा होता है। रोजाना जाप एक ही स्थान पर और एक ही समय पर करने की कोशिश करें। जाप के दिनों में मिथ्या बातों से दूर रहना चाहिए तथा मांसाहार तो पूर्णतः निषेध है। इसके अलावा किसी भी अनुष्ठान में या मंत्र को उच्चारित करते हुए मन स्वच्छ तथा पवित्र रखें। भगवान शिव आपसे सहज ही प्रसन्न हो जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र के नियमित जाप से स्वयं भगवान शिव जातक को और उसके परिवार को सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं। जातक को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और किसी दुर्घटना में होने वाली अचानक मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।